नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 में शालाओं में नामांकन के संबंध में निर्देश जारी हो चुके हैं। और ये यहाँ पर हम जो निर्देश जारी हुए हैं तो उनको थोड़ा सा इसमें विस्तृत रूप से देखेंगे, सभी कुछ जानकारी देखेंगे इसमें। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि सारी जानकारी, सारे जो इसमें निर्देश है, जो समय सीमा है विभिन्न काम करने की, कार्य करने की, शाला स्तर से हो चाहे अन्य स्तर से हो, तो सभी कुछ इसमें देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यह कार्य 25-26 का है और कब से क्या कार्य स्टार्ट किया जाना है, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, सभी कुछ इसमें है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ष 25-26 का अकादमिक सत्र 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि सत्र 24-25 में कक्षा 1 से 7 में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का कक्षा 2 से 8 में एवं 8 से 11 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का 9 से 12 में 100% नामांकन की कार्रवाई 25 मार्च 2025 तक पूर्ण कर ली जाए। तो ये एक समय सीमा यहाँ पर होगी। एक तो ये हो गया कि नवीन जो भी 25-26 का एकेडमी की सत्र है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ किया जाना है। दूसरी समय सीमा मतलब दूसरी जो है यहाँ पर एक और ये समय सीमा बताई गई है कि ये जो प्रमोट करने का कार्य है यहाँ पर 25 मार्च तक जो है पूर्ण कर लिया जाए। और कक्षा 2 से 12 तक नामांकित समस्त छात्र छात्राओं की समग्र शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन की कार्रवाई, जो प्रोफाइल आप अपडेट करते हैं छात्रवृत्ति वगैरह के लिए, और साथ ही साथ कक्षा प्रमोट करने का कार्य है, तो ये जो है 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाए। ठीक है। अब उसके बाद में इस कार्य के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया 1 मार्च 25 से प्रारंभ कर दी जाए। ठीक है। तो कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से प्रारंभ कर दी जाए, जिससे कक्षा 1 में प्रवेश योग्य छात्र एवं छात्राएं सत्र के प्रारंभ में शैक्षणिक से लाभान्वित हो सके। तो ये एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी थी। अब उसके बाद में देखिए नवीन शिक्षा सत्र का प्रचार प्रसार, तो यहाँ पर उसके संबंध में बताया गया है कि जिला ब्लॉक स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे जन समुदाय, पालकों एवं विद्यार्थियों को नवीन शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होने की जानकारी हो तथा विद्यार्थी की 100% उपस्थिति हो। इसी के साथ में यहाँ पर स्थानीय समाचार पत्रों आदि के माध्यम से नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने और गतिविधियां आयोजित होने वाली गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जाए। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर बाल सभा का आयोजन बताया हुआ है कि 1 अप्रैल को प्रत्येक विद्यालय यथा प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में विशेष बाल सभा का आयोजन किया जाए, जिसमें उपस्थित अभिभावकों को अप्रैल माह में छात्रों के नामांकन, उपस्थिति, छात्रों के उपलब्धि स्तर तथा शासन के समय समय पर जारी नवीन शैक्षणिक निर्देशों के साथ साथ अध्ययन अध्यापन की प्रस्तावित कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की जाए। ठीक है। तो बाल सभा का भी आयोजन किया जाना है और ये यहाँ पर 1 अप्रैल को प्रत्येक विद्यालय में। ठीक है। तो 1 अप्रैल को ये किया जाना है। फिर उसके बाद में शाला प्रबंध समिति एवं पालकों की बैठक का आयोजन, तो ये फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से 17 मार्च 2025 के मध्य स्थानीय परिस्थिति, जैसा भी यहाँ पर बताया गया है, अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के माता एवं पिता दोनों को आमंत्रित किया जाए और प्रत्येक पालक से बच्चे की विगत वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर शैक्षणिक स्थिति, जैसे कि शैक्षणिक स्तर, संबंधित विद्यार्थी की रुचि एवं नियमित उपस्थिति के साथ साथ विद्यालय की शैक्षणिक स्थिति एवं नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में आयोजित होने वाली गतिविधियों से अवगत कराते हुए इन्हें आवश्यक सहयोग के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये एक और चीज यहां पर आ गई है कि हमको फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से 17 मार्च के मध्य जो है ये एसएमसी शाला प्रबंधन समिति की जो बैठक का आयोजन किया जाना है और ये उस पर चर्चा की जानी है उस बैठक अंतर्गत। तो इसी प्रकार से कक्षा 1 में संभावित प्रवेश योग्य छात्रों के माता पिता या पालकों को आमंत्रित कर उनसे चर्चा की जाए। अब यहाँ पर देखिए प्रवेशोत्सव से संबंधित जानकारी बताई गई है कि 1 अप्रैल को प्रत्येक प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाया जाए एवं विशेष मध्याह्न भोजन का आयोजन किया जाए। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 अप्रैल को ही उपस्थित समस्त छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण सुनिश्चित किया जाए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर।
अब पाठ्य पुस्तक से संबंधित भी निर्देश जारी हो चुके हैं। कब क्या कार्य किसके द्वारा कैसे किया जाना है, सभी कुछ प्रक्रिया हम देखेंगे अगले वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए नामांकन से संबंधित बताया गया है कि कक्षा 1 में नामांकन, तो यहाँ पर उसके लिए बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक छात्र का कक्षा 1 में नामांकन अनिवार्य है। अतः शासन के निर्देशानुसार 30 सितंबर 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का मार्च माह में नामांकन पूर्ण किया जाए। इस कार्य हेतु समग्र शिक्षा पोर्टल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कक्षा 1 में प्रवेश योग्य संभावित बच्चों की सूची प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, और इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कक्षा 1 में प्रवेश हेतु यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो वहां निम्नानुसार दस्तावेज को बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा, और वो दस्तावेज यहाँ पर बताए गए हैं। आप चाहें तो वीडियो स्टॉप करके आप इसको पढ़ लीजिए। अब उसके बाद में हम चलते हैं आगे, कक्षा 2 से 8 में नामांकन। तो यहाँ पर देखिए अकादमिक सत्र 24-25 में कक्षा 1 से 7 तक अध्ययनरत छात्रों को कक्षा 2 से 8 में प्रवेश दिया जाएगा। इन कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की जानकारी यथा उम्र, माता पिता का नाम, जाति, पता, जन्म तिथि में यदि कोई परिवर्तन हो तो छात्र से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संग्रहित कर समग्र शिक्षा पोर्टल पर तदनुसार अध्ययन की कार्रवाई की जाए। जैसे कि आप प्रोफाइल वगैरह अपडेट करते हैं तो उसमें आप अध्ययन करा लें, और इसके अलावा यदि कहीं पर उपलब्ध हो ऑप्शन तो आप उसको करा लें। उसके बाद में कक्षा 6ठी एवं 9वीं में प्रवेश, तो यहाँ पर देखिए 5वीं से 6ठी एवं 8वीं से 9वीं में ट्रांजिशन लॉस को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन का पत्र क्रमांक यहाँ पर बताया हुआ है, उसका अनुपालन किया जाएगा। और पत्र के अनुसार ऐसे विद्यालय जो कक्षा 5वीं या 8वीं तक संचालित हैं, उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक निकटस्थ विद्यालयों के लिए कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश की कार्यवाही करेंगे, और संस्था प्रमुख प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों से चर्चा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे किस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहेंगे। और सुविधाजनक प्रवेश प्रक्रिया के लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षा 5वीं एवं माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्षा 8वीं से उत्तीर्ण होकर कक्षा 6ठी एवं 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रवेश आवेदन भरवाकर औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रवेश देंगे, तथा संबंधित माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के प्राचार्य को सूचित करेंगे। तो ये कार्यवाही भी की जाना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसी के बाद में यहाँ पर और जानकारी बताई गई है कि जो ट्रांसजेंडर बच्चों को छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के लिए भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उसके संबंध में यहाँ पर कुछ जो है पत्र क्रमांक भी बताए गए हैं, जिनके अनुपालन में ऐसे बच्चों की शिक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। ठीक है, और इनके मतलब साथ साथ उसमें किसी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद में हम चलते हैं छात्रावासों में प्रवेश। तो यहाँ पर शासन के प्रावधानुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान संचालित छात्रावासों में 8वीं की बालिकाओं को निकटस्थ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 9वीं से 12वीं में अथवा जनजाति कार्य विभाग या अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में दर्ज कराया जाए। इसी प्रकार से यहाँ पर शाला से बाहर बच्चों का चिन्हांकन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है कि 22-23 से भारत सरकार द्वारा यूडाइस के माध्यम से चाइल्ड वाइज ट्रैकिंग की जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद में सत्र 24-25 में छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर आगामी कक्षा में कक्षोन्नति की जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और जानकारी बताई गई है कि यूडाइस के अंतर्गत दर्ज सभी छात्रों को जो पीएन, जो एक यूनिक उनका आइडेंटिफिकेशन होता है, जो आवंटित किया गया है, तो पीएन नंबर के द्वारा बच्चों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक किया जा सकता है। सत्र 23-24 में यदि छात्र किसी स्कूल में अध्ययनरत थे और वर्तमान में 24-25 में भी शाला में मैप नहीं है, तो ऐसे छात्रों ड्रॉप बॉक्स में चले जाते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी है पहले से। तो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में स्कूलवार बच्चों की जानकारी उपलब्ध है, अतः जिले से ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर उनका सत्यापन करने हेतु शिक्षकों को जवाबदेही सौंपी जाए।
तो इसमें यहाँ पर जो ड्रॉप बॉक्स में स्टूडेंट है, संबंधित शाला भी उनको अपने ड्रॉप बॉक्स में चेक कर सकती है शाला स्वयं कि उनके ड्रॉप बॉक्स में कौन कौन से स्टूडेंट है। तो एक शिक्षक को अधिकतम 5 से 10 छात्रों की जवाबदेही सौंपी जाए, जिससे छात्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य 10 अप्रैल 2025 तक पूर्ण किया जा सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी और समय सीमा यहाँ पर बताई गई है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए सत्र 25-26 में पलायन छात्रावास का प्रावधान किया गया है। अतः पलायन करने वाले परिवारों को चिन्हित करते हुए उनके बच्चों को पलायन छात्रावास में प्रवेश की प्रक्रिया भी अप्रैल माह में ही प्रारंभ की जाए। अब उसके बाद में यहाँ पर योजनाओं के तहत पात्र विद्यार्थियों का निर्धारण। तो प्रवेशित विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं यथा पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति, साइकिल इत्यादि का निर्धारण पोर्टल पर प्रविष्टि उपरांत किया जाएगा और समग्र शिक्षा पोर्टल पर डाटा अद्यतन की कार्रवाई पूर्ण की जाए। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण इसमें हमको जानकारी, समय सीमा और क्या क्या कार्य कब तक पूर्ण किया जाना है बताया गया था। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। धन्यवाद।